राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दर्शकों, 2 जून 2026 वो तारीख है जिस दिन मीन राशि वालों के दुखों का अंत करने गुरुदेव बृहस्पति उच्च राशि में आ रहे हैं। अब देखिए, आपके राशि के स्वामी बनते हैं गुरुदेव। मीन राशि के स्वामी हैं गुरु और अपनी सबसे प्रिय राशि कर्क में आने वाले हैं 2 जून 26 को। अब देखिए, यहाँ पर क्या होगा कि गुरु जब उच्च राशि कर्क में आएंगे तो जो साढ़े साथी के कारण आप परेशान हैं, जीवन में कष्ट ही कष्ट हो रहे हैं, आपके हर पग पग पर परेशानियां हैं, सभी को दूर कर देंगे गुरुदेव। क्योंकि गुरु की दृष्टियों में अमृत होता है, वो आपके जीवन में एक तरह से बाहर लाने वाले हैं। पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा जरूर होगा पर सभी पक्ष की विस्तार से जानकारी आपको देंगे। अगर आपकी मीन राशि है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, आपको जरूर जानकारी पसंद आएगी। अब देखिए दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली के लिए कुछ कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमारे पेड कंसल्टेशन होते हैं, वो बुक करवा के आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। अब आते हैं हम हमारे विषय पर। मीन राशि की मैं बात करूं तो देखिए, गुरुदेव आ रहे हैं आपकी राशि से 5th हाउस में। पंचम भाव हमारा लक्ष्मी त्रिकोण होता है, बहुत शानदार और शुभ स्थान है। अब देखिए क्या है कि केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा आपके लिए 5th हाउस में। लक्ष्मी त्रिकोण में गुरु का उच्च राशि का होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यूं मान लीजिए, अगर आप मीन राशि के हैं, ये गोल्डन टाइम है आपका। आप जितना चाहे सफलता प्राप्त कर सकते हैं इस समय में। ऐसा होगा कि देखिए, गुरु की दृष्टियों में अमृत होता है, वो जहां देखते हैं वहां पर शुभता ही शुभता लाते हैं। गुरु की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि रहेगी आपके 9th हाउस पर। 9th हाउस आपको पता है हमारा धर्म स्थान है, साथ ही साथ भाग्य का स्थान है। इससे क्या होगा, आपका लक आपका साथ देने लग जाएगा। उच्च के गुरु की दृष्टि शानदार है ये। इसमें आपकी किस्मत आपका हर कदम पे साथ देगी, आपके काम बनने लग जाएंगे। सबसे बड़ी बात है ये, क्योंकि भाग्य का साथ मिलता है तो चीजें बहुत आसानी से मिल जाती है, और ये वही सही समय है आपके लिए। अब गुरु की दृष्टि एक अमृत दृष्टि रहेगी एकादश भाव पर, 11th हाउस पर। 11th हाउस हमारे लाभ का है, हमारी इनकम का है। तो यहाँ पर क्या होगा कि गुरु के कारण आपके इनकम सोर्स खुल जाएंगे। आपके इतने बड़े धन लाभ आपको होंगे जो आपने सोचे भी ना हो। गुरु की दृष्टि रहेगी आपकी राशि पर, 9वीं दृष्टि, जो आपको डिप्रेशन से, चिंताओं से बाहर निकालेगी। साढ़े साथी के कारण जितना भी आपने चाहे नुकसान झेला हो या फिर आपकी मेंटल हेल्थ प्रभावी हुई हो, अब ये गुरु की अमृत दृष्टि आपको सभी चीजों से मुक्त करेगी। आप अपने दुखों से बाहर निकलेंगे, खुद के ऊपर ध्यान देंगे, आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा आप महसूस करेंगे। अब देखिए दर्शकों, ये मैंने एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दिया है सभी चीजों का। अब विस्तार से बात करते हैं कि सभी के लिए ये कैसा है। सबसे पहले बात करेंगे आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय कैसा है। देखिए दर्शकों, उच्च के गुरु और इनकी दृष्टि आपकी राशि पर, ये ऐसा समय है जहां पर हेल्थ में आप एकदम सही हो जाएंगे। बहुत बीमार चल रहे हैं, बीमारियों पे खर्चे बहुत लग रहे हैं आपके, या फिर आप मतलब बेड रेस्ट पे हैं, इतने परेशान हैं, तो ये समय आपको इन चीजों से मुक्त करेगा। आपके स्वास्थ्य में बहुत अच्छा सुधार देखा जाएगा, गुरु की दृष्टि कमाल कर जाएगी और आप बीमारियों से मुक्त होंगे। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब शनि राशि से जाते हैं साढ़े साथी के समय, और खास करके राशि पर रहते हैं, तो वो फेज सबसे हार्ड रहता है। अब उसी फेज से आप गुजर रहे हैं। क्या होगा कि गुरु की दृष्टि जब होगी तो आप इतनी स्ट्रेस नहीं लेंगे, आपका तनाव एक तरह से लगेगा, आपको सर से बोझा हट गया है, कुछ ऐसा रिलीफ मिलेगा। गुरु का चमत्कार आपके जीवन में महसूस करेंगे आप, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप अपने डिप्रेशन से, चिंताओं से बाहर निकलेंगे। सबसे बड़ी बात, सुकून फील करेंगे। देखिए, धन दौलत ऐशो आराम ये दूसरी चीजें है, पहली बात इंसान के जीवन में सुकून हो, वो सबसे बड़ी बात है। तो ये गुरु की दृष्टि ऐसा ही काम करेगी, आपको डिप्रेशन से, चिंताओं से बाहर निकालेगी। इसके बाद देखिए दर्शकों, अगर कोई पुरानी बीमारियां बहुत परेशान कर रही हैं, उनमें बहुत अच्छे सुधार देखे जाएंगे। अगर आप कोई ऑपरेशन वगैरह करवाना हो, कोई जरूरी ऑपरेशन है, तो करवा लीजिए, क्योंकि गुरु के इस गोचर में करवाएंगे तो वो शुभ साबित होगा, उससे परिणाम शुभ मिलेंगे। अब बात करते हैं दर्शकों आपके पढ़ाई की। स्टूडेंट्स के लिए समय कैसा है। तो दर्शकों देखिए, यहाँ पर क्या है कि पंचम भाव हमारे बुद्धि विवेक का तो होता है, साथ ही पढ़ाई का भी होता है। उसी भाव में गुरु उच्च के हुए हैं, मतलब मीन राशि वाले 12 राशियों में सबसे लकी बन रहे हैं आपके पढ़ाई के लिए। अगर आप मीन राशि के स्टूडेंट हैं तो यूं मान लीजिए, ये जो 2 जून से 30 अक्टूबर है, इसमें अगर आपकी कोई एग्जाम है तो पक्का क्रैक कर लेंगे आप। बहुत बड़ा योग बना है, इसका फायदा उठा लीजिए। या आप कोई हायर एजुकेशन के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि 9th हाउस पर है। अगर आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं या कोई डिग्री के लिए प्रयत्न करना चाहते हैं, कर सकते हैं, आपको गुरु का आशीर्वाद है। साथ ही साथ देखिए, जो लोग टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं,
प्रोफेसर लेक्चरर बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत शुभ समय है ये, इसमें आपका लक साथ देगा आपका। या आप मैनेजमेंट की पढ़ाई, बैंकिंग फाइनेंस की पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। आप किसी भी प्रकार से लो फील्ड में जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये गुरु सपोर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छा रिजल्ट देती दिख रही है मुझे। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर सकते हैं या फिर कोई इंटरनेशनल एग्जाम भी हो वो भी आप क्रैक कर सकते हैं, तो ये संभावनाएं प्रबल हैं। गुरु का आशीर्वाद आपको बड़ा अवार्ड दिलाएगा, मतलब आप भारत में तो सही विश्व स्तर पर फेमस हो सकते हैं स्टूडेंट्स को, ये ऐसी स्थिति बन रही है। जो लोग स्कॉलरशिप के लिए कोशिश कर रहे हैं उनके लिए भी प्रबल योग है, इस समय गुरु का आशीर्वाद है आपके साथ। आप देखिए दर्शकों, बात करते हैं हम नौकरी पेशा लोगों की कि आपके लिए क्या कंडीशन बन रही है। देखिए, पहले प्राइवेट सेक्टर की मैं बात करूं तो गुरु का आशीर्वाद आपके लिए बहुत भरपूर मिल रहा है आपको, क्योंकि कर्म भाव जो दसम भाव हमारा होता है उसको रूल गुरु करते हैं आपके लिए, और गुरु ही उच्च के हुए हैं आपके राशि स्वामी और कर्म भाव को रूल करने वाले ग्रह है। तो क्या होगा, आपके ऊपर कोई ना कोई बड़ा मौका आपको हाथ लगने वाला है, बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है वर्क प्लेस पर। या तो हो सकता है कि बेटर अपॉर्चुनिटी के हिसाब से आप जॉब स्विच कर लें जो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा, या आप जिस जॉब में हैं छोड़ना नहीं चाहते तो वहां प्रमोशन मिल जाएगा, वैसी संभावनाएं बन रही है। क्योंकि 10th हाउस बलवान होता है तो चीजें अपने आप होती है। तो ये एक ऐसा समय है जहां पर नौकरी की परेशानियां गुरुदेव दूर कर देंगे, गुरु की दृष्टियां चमत्कार करेगी आपके साथ, बड़ी इनकम सोर्स जनरेट होते दिख रहे हैं नौकरी पेशा लोगों के लिए भी। अब देखिए, जिनके पास काम ही नहीं है, काफी समय से नौकरियां छूट गई है साढ़े साथी के कारण, या फिर राहु भी चीजें खराब कर रहे हैं, तो अब क्या होगा कि आपको बहुत अच्छी जगह जॉब लग जाएगी, चाहे आपको 6 महीने से घर क्यों ना बैठे हो आप। ये एक ऐसा समय है कि गुरु का गोचर आपको जरूर जॉब लगाएगा, कंफर्म है ये। पूरी मेहनत करिए, आप अपनी बुद्धि विवेक का उपयोग करिए, इस समय आपकी नौकरी लग जाएगी। साथ ही साथ देखिए दर्शकों, इसमें क्या है कि गुरु का आशीर्वाद आपको कुछ क्षेत्रों में विशेष लाभ करवाएगा। पहले मैं सरकारी नौकरी वालों की बात कर लूं तो गुरु यहाँ पर आपके लिए तो बहुत बेस्ट स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। सरकारी नौकरी वाले अच्छा काम करेंगे, जिम्मेदारियां बढ़ेगी आपकी, आपको प्रमोट किया जा सकता है सरकारी नौकरी वालों को, तो अच्छा समय है गवर्नमेंट जॉब के लिए। और जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हैं आपके लिए तो बहुत ही गोल्डन टाइम है, क्योंकि ये समय आपको एक तरह से आपके काम का दबदबा बोलने वाला है। एडमिनिस्ट्रेशन में आपको बहुत बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, अच्छे योग बन रहे हैं। अब देखिए दर्शकों, ये रही गवर्नमेंट और प्राइवेट नौकरी की बात। ये समय ऐसा है कि जैसे देखिए क्या होता है, जो लोग एमएनसी वगैरह में काम कर रहे हैं या बाहर की कंपनियों में काम करने के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छी स्थिति बन रही है, शुभ योग बन चुका है, तो जरूर कोशिश करें आप। और मीन राशि आपकी है, आप खुद का कुछ काम प्लान कर रहे हैं तो ये समय ऐसा है कि आप नौकरी छोड़ के कुछ काम भी कर सकते हैं शुरू। अब देखिए दर्शकों, गुरु का क्या होता है कि गुरु के जो क्षेत्र होते हैं विशेषकर जिनके अंडर में गुरु के काम आते हैं, अब उन कामों में गुरु और ज्यादा सफलताएं दिलाएंगे। जैसे कि क्या, इन क्षेत्रों में विशेष बैंकिंग, फाइनेंस, कंसल्टेंसी, काउंसलिंग, इन कामों में गुरु आपके लिए बहुत बड़े धन लाभ के रास्ते खोल देंगे। या फिर आप हीलिंग प्रोफेशन से जुड़े हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर है या स्पिरिचुअल गुरु हैं, आप आध्यात्म से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है ये समय। साथ ही साथ ये समय एक तरह से डिजिटल मीडिया के लोगों के लिए अच्छा है, या जो लोग पब्लिकेशन करते हैं, कुछ ना कुछ लिखते हैं, राइटर हैं, आप किताब लिख सकते हैं। इस समय में आपका ये सपना पूरा हो सकता है, कुछ लिखना हो आपको तो। साथ ही साथ देखिए दर्शकों, जो लोग किसी भी प्रकार से कोई अखबार वगैरह मीडिया हाउस चलाते हैं या आप चालू करना चाहते हैं, कोई मीडिया हाउस वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है आपको। काउंसलिंग के कामों में, ज्ञान देने के कामों में गुरु लाभ करवाएंगे आपको। अब देखिए दर्शकों, इसमें ऐसी भी स्थिति है कि जैसे अगर आप एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आप स्कूल कॉलेज वगैरह चलाते हैं, इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो गोल्डन टाइम है आपके लिए, बहुत अच्छा धन लाभ के योग बन रहे हैं। लोग आपसे जुड़ेंगे, आपके ज्ञान को पसंद करेंगे, तो अच्छा समय है ये। अब गुरु का प्रभाव ऐसा है कि ये आपको खास करके परामर्श के कामों में, कंसल्टेंसी, काउंसलिंग, इन कामों में विशेष लाभ देते हैं। आपको धर्म कार्यों में भी रुचि गुरुदेव दिलाएंगे और उन कामों से भी आपके लिए ग्रोथ के रास्ते बन रहे हैं। तो गुरु के इन क्षेत्रों में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो आपके लिए समय और शानदार बनेगा और लाभकारी बनेगा। अब बात करते हैं मीन राशि के लिए बिजनेस की, व्यापार कैसा चलेगा। देखिए दर्शकों, व्यापार के हिसाब से देखा जाए तो शनि का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर है, अभी 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। राहु आपके कुंभ राशि में बैठे हैं, अब गुरु उच्च के हुए हैं, तो इसका रिजल्ट ये है कि आपने जितने नुकसान झेले हैं साढ़े साथी में, कहीं ना कहीं आपके पैसे डूबे होंगे या पैसे अटक गए होंगे,
लोन आपके ऊपर बहुत ज्यादा हो चुके हैं, तो इन सभी चीजों में आपको वापसी करने का मौका दे रहे हैं गुरुदेव। बिजनेस में एक तरह से जितने भी चाहे आपने नुकसान किए हों, एक रिकवरी का समय है ये। गुरु का उच्च प्रभाव आपके लिए एक तरह से बाहर लाने वाला है। बिजनेस में आपकी गाड़ी पटरी पर आ जाएगी, आपको अच्छे ऑर्डर मिलेंगे, अच्छे क्लाइंट आपसे जुड़ेंगे और आपका काम बढ़ता दिखेगा। 2 जून के बाद आपका काम पटरी पे आ जाएगा, ये अच्छी स्थिति बन रही है आपके लिए। लोन वगैरह भी आप चुका पाएंगे। हाँ, मेरा यही कहना है कि नए कर्जों में ना पड़िए, क्योंकि 7.5 अभी रहेगी आपके ऊपर। तो इस बात को समझिएगा, जल्दीबाजी में फैसले मत लें। गुरु आपको बुद्धि विवेक देंगे, उसका उपयोग करें। आपका एक तरह से ज्ञान का दरवाजा खुलने वाला है, आपके दिमाग में सही आइडियाज आएंगे गुरु के कारण। इस कारण बिजनेस में फिर आपकी ग्रोथ भी होगी। ये समय देखिए क्या है कि जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए बहुत शानदार समय है, या फिर जो लोग सरकार से जुड़कर कुछ काम करते हैं, सरकारी टेंडरों वगैरह का कुछ काम है, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप ट्रेडिंग करते हैं, किसी प्रकार की कमीशन का कुछ काम है आपका, तो बहुत अच्छा समय है। प्रॉपर्टी डीलर हैं आप, तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए। या आप कोई स्कूल कॉलेज बनाना चाहते हैं या इसी का कुछ काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अब देखिए दर्शकों, व्यापारियों के लिए ऑल ओवर ठीक है ये समय। आप ग्रोथ करेंगे, आपको बड़े धन लाभ के अवसर मिलेंगे, क्योंकि उच्च के गुरु की लाभ भाव पर दृष्टि है, जो आपके बड़े पेमेंट वापस दिला देगी, अटके हुए पेमेंट दिला देगी, और साथ ही साथ आप नए धनार्जन भी कर पाएंगे। गुरु का प्रभाव व्यापार में शुभता दे रहा है, और जो लोग शेयर मार्केट वगैरह के कामों में इन्वॉल्व हैं, तो पंचम भाव इन्हीं चीजों का होता है। तो इस समय में क्या है, ये आने वाले 13 महीने आप शेयर मार्केट से भी बहुत अच्छा गेन करने वाले हैं। आपके लिए धन के रास्ते बन रहे हैं वहां पर भी। अब देखिए दर्शकों, ये रही बिजनेस की बात। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की, फाइनेंशियल कंडीशन की। देखिए दर्शकों, फाइनेंस के हिसाब से देखा जाए तो शनि के कारण आपकी हो सकता है कई बार कामों में थोड़ी देरी आती होगी, पर क्या है कि गुरु की दृष्टि अब कमाल करेगी। अब आपके इनकम सोर्स खुल जाएंगे। इसमें क्या है, रेंटल प्रॉपर्टी के भी योग बनते हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी है आपके पास, वो किराए पे चढ़ा के आप पैसा कमा सकते हैं। आप शेयर मार्केट से बहुत अच्छा अर्जन करने वाले हैं। आपके इनकम सोर्स बढ़ने वाले हैं, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हैं चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हैं। उच्च की दृष्टि आपके लिए कमाल करेगी और आपको इनकम सोर्स जरूर जनरेट करवाएगी। इस समय में देखिए आर्थिक स्थिति मजबूत दिख रही है, बहुत स्ट्रांग दिख रही है मुझे तो। आप अच्छा परफॉर्म करेंगे अपने जिस भी कार्य क्षेत्र में है, जिस भी फील्ड में है, और उसका लाभ भी आपको मिलेगा। कई बार क्या होता है, इंसान मेहनत करता है पर उसका रिजल्ट नहीं मिलता। पर ये एक ऐसा समय है, 12 सालों में एक बार आता है कि मीन राशि वाले इसमें जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं। आपके स्तर पर डिपेंड करता है आप कर क्या रहे हैं। अब नौकरी वाला तो देखिए उसकी लिमिटेड सैलरी होती है, पर जो खुद का कुछ काम करता है उसके लिए तो पूरा आसमान खुला हुआ है। तो आपके स्तर, आपकी महत्वाकांक्षा इस पे निर्भर करता है आप कितना कमाएंगे। गुरु का योग आपके लिए आर्थिक स्थिति को मजबूती जरूर प्रदान करेगा। आप परेशानी में हैं, तंगी में हैं, आर्थिक परेशानियों से बाहर निकाल देंगे। कोई ना कोई ऐसे रास्ते निकलेंगे जिससे आपकी आमदनी शुरू हो जाएगी। तो अच्छी स्थिति है, लाभ उठाएं इस समय का। गुरु का प्रभाव देखिए 9th हाउस पर है, तो इसमें क्या है, पिता का सपोर्ट मिलता है, या पिता तुल्य कोई ऐसे थोड़े बुजुर्ग इंसान का सपोर्ट मिल जाता है जिससे चीजें सॉल्व हो जाती हैं। गुरु का प्रभाव 9th हाउस पर है, तो धर्म से जुड़िएगा। जितना आप धर्म से जुड़ेंगे, धर्म कार्यों में हिस्सा लेंगे, दान पुण्य करेंगे, उतना ही ये उच्च का गुरु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। गुरु का प्रभाव देखिए एकादश भाव पर है, तो ये समय आपकी कोई बड़ी इच्छा जरूर पूरी होगी। जो सपना आप काफी समय से देख रहे हैं, चाहे आपके घर बनाने का हो, चाहे गाड़ी लेने का हो, या फिर कोई और भी काम हो, कोई भी आपकी ख्वाहिश है काफी समय से जिसके पीछे आप लगे हुए हैं पर हो नहीं पा रही थी, तो ये गुरु का कमाल आपको होगा और आपकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। अब देखिए दर्शकों, बात करते हैं व्यक्तिगत जीवन की। आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी इस समय में। देखिए दर्शकों, मैरिड लाइफ के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा समय शुरू हो रहा है, क्योंकि शनि के कारण बहुत तनाव झेला होगा आपने। कई बार क्या होता है कि दूरियां आ जाती है, एक निराशा सी छा जाती है वैवाहिक जीवन में। कई बार आप साथ में रहकर भी वो प्रेम नहीं रहता, क्योंकि वो शनि की दृष्टि ऐसा करती है। अब 7th हाउस पर शनि की दृष्टि है, तो पार्टनर के साथ वैसी दूरियां आ जाती है, चाहे साथ में भी रहते हो पर वो एक अलगाव सा बना रहता है। लड़ाई झगड़े ना भी हो तो भी इतनी प्रेम नहीं रहता, वो शनि के कारण हो रहा है। पर उच्च का गुरु आपकी राशि पर दृष्टि देगा, भाग्यस्थान पर दृष्टि देगा, तो पत्नी या पति जो भी आपके पार्टनर हैं उनके साथ आपके रिश्ते मधुर हो जाएंगे। वैवाहिक जीवन में स्थिरता दिख रही है। अगर बहुत परेशानी में है आपका वैवाहिक जीवन, तो इस समय में थोड़ा रुकिए, पेशेंस रखिए, आप अपने रिश्ते को बचा लेंगे। गुरु का प्रभाव देखिए एक तरह से ये भी अच्छा है कि पंचम भाव हमारे प्रेम का होता है, तो पंचम भाव में गुरु आए हैं तो आपके बीच में प्रेम बढ़ेगा। देखिए, पति पत्नी के साथ नहीं, ऑल ओवर सभी
आपके आसपास के लोग हैं आपसे प्रेम करने लगेंगे, आपको आपको पसंद करने लगेंगे, क्योंकि आपका ऑरा इतना पॉजिटिव हो जाएगा गुरु के कारण, इसलिए लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। तो वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा है, और आपके जो भी काम करते हैं उसमें एक पॉजिटिव ऑरा आपका बिल्ड होगा, इस कारण ये भी अच्छा है। गुरु का प्रभाव अनमेरिड लोगों के लिए एक गोल्डन टाइम लेकर आ रहा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि रहेगी आपकी राशि पर, इस कारण इस समय में आपकी सगाई होगी और विवाह होने का भी प्रबल योग आया है। इन 13 महीनों में आपकी शादी कंफर्म हो जाएगी। देखिए दर्शकों, इसका लाभ उठाइए, आप जो भी रिश्ते आते हैं उसके बारे में विचार करिए, आपकी शादी होने की प्रबल संभावनाएं बन रही है। लव मैरिज होने के हिसाब से भी बहुत शुभ समय है, क्योंकि पंचम भाव लव का ही होता है, और मैरिज में परिवर्तित करने के लिए 7th हाउस से उसका कनेक्शन होना जरूरी है। अब आपकी कुंडली में अगर लव मैरिज का योग है तो ये गोचर सपोर्ट कर जाएगा और प्रेम विवाह भी हो जाएगा। एक अच्छी गुड न्यूज मैं आपको ये भी देना चाहता हूँ, जो लोग संतान के लिए कोशिश कर रहे हैं, कंसीव नहीं हो पा रहा है, उनके लिए संतान प्राप्ति का प्रबल योग है ये। मतलब ये मान लीजिए 12 सालों में ये सबसे स्ट्रॉन्ग योग है। आप काफी समय से प्रयास कर रहे हैं, दिक्कत परेशानी आ रही है, इस समय कोशिश करें, कंसीव हो जाएगा। और अगर आपकी शादी को कई साल हो चुके हैं फिर भी संतान नहीं हो रही है, मेडिकल ट्रीटमेंट भी आप ले रहे हैं, फिर भी कोई वैसे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो एक बार मेरे कहने से आप अपनी कुंडली जरूर चेक करवा लीजिए। पति पत्नी की कुंडली से पता चल जाएगा कि कोई दोष तो नहीं है, क्योंकि जितना पैसा हम डॉक्टरों पे लगाते हैं वो थोड़ा हमें कुंडली दिखाने पे भी थोड़ा बहुत लगा देना चाहिए, जिससे क्लियरिटी आ जाएगी कि क्या हमें संतान सुख लिखा भी है किस्मत में या फिर नहीं। तो ये चीजें क्लियर हो जाती है कुंडली से। और अगर कोई दोष भी बना हुआ है जैसे कुंडली में, तो उसके समय रहते उपाय कर लेंगे तो आपका समय बचेगा और योग्य संतान की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो अगर आप इच्छा रखते हैं तो जरूर कांटेक्ट करें। आप देखिए दर्शकों, आपके लिए सभी प्रकार से मैंने ये स्थितियां बताई है। एक चीज और मैं बता देता हूं, जो मीन राशि की महिलाएं हैं उनके लिए गोचर बहुत अच्छा है। कैसे अच्छा है? जैसे आपके इनलॉज के साथ आपकी बन नहीं रही है, या फिर आपके परिवार में बहुत नेगेटिव माहौल है, इन चीजों से आप बाहर निकलेंगी। क्योंकि देखिए दर्शकों, क्या है कि ये गुरु उच्च के एक पॉजिटिव ऊर्जा तो देते ही है, ये आपकी वाणी को प्रभावशाली बना देंगे महिलाओं के लिए, और आप अपनी बातों से सभी को प्रभावित कर लेंगी, आपके ससुराल में, या आप वर्किंग हैं तो अपने वर्क प्लेस पर। तो ये चीजें आपके लिए शुभ बन रही है। और जो महिलाएं खुद का कुछ काम शुरू करना चाहती है, हाउस वाइफ हैं, या फिर या तो पढ़ना चाहती हैं, पढ़ाई छूट चुकी है शादी के कारण, तो ये शुरू हो जाएगा। उच्च के गुरु आपकी पढ़ाई फिर से शुरू कर देंगे। अगर आपको तैयारी करनी है गवर्नमेंट जॉब के लिए तो आप कर सकती हैं, या आपको कुछ अपने लाइफ में कुछ करना है, मतलब आप घर में बंद कर नहीं रहना चाहती, कुछ काम करना चाहती हैं, तो ये समय शुभ है। आप जरूर इस बारे में विचार करें। और जो ऑलरेडी काम कर रही हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, लड़कियां, महिलाएं जो भी, तो देखिए दर्शकों, इसमें क्या है कि आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। आप बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगी अपने वर्क स्थान में, और यहाँ पर आपके प्रमोशन तरक्की के योग भी बन रहे हैं। तो महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा है। मीन राशि के लिए आप शुभता की ओर जा रहे हैं। आप देखिए दर्शकों, ऑल ओवर सभी के लिए मैंने अच्छा बताया है, चिंता ना करें, ये गोल्डन टाइम है मीन राशि वालों के लिए। 13 महीने आने वाले बहुत अच्छे रहने वाले हैं आपके लिए। अब उपाय क्या करेंगे आप? जैसे आपकी कुंडली में गुरु नीच राशि में है, पीड़ित हैं, राहु के साथ चांडाल दोष में है, या पापी ग्रहों के प्रभाव में है, तो उस कंडीशन में फिर आपको कुछ उपाय कर लेने चाहिए, जिससे इस गोचर का आपको भी अच्छा रिजल्ट मिले। इसके लिए एक तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें गुरुवार के दिन, साथ ही साथ गौ सेवा करें। आपके आसपास गाय, अगर गाय माता दिखती है आसपास हो कोई, तो उनकी सेवा जरूर करें। जैसे कि रोटी पर चने की दाल और एक गुड़ रखकर गाय को जरूर खिलाना चाहिए। मंदिर की सफाई करने से गुरु बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो अगर आपके आसपास कोई मंदिर है तो गुरुवार के दिन सफाई जरूर करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला जरूर जाप करें। इससे कुंडली का कोई भी गुरु का दोष बना हुआ है वो दूर हो जाएगा। तो दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद लगा होगा, और अगर ये अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें और इसको हाइप करिए, जिससे ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। उम्मीद करता हूं मैं आप जुड़े रहेंगे और इस वीडियो को लाइक भी करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।